नमस्कार दोस्तों, मैं विजय त्रिपाठी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग ओनली में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को जंग वर्दी की करा रहा था और जंग वर्दी में हमारा थर्ड पेपर चल रहा था। पिछले वीक थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से मैं डिसकंटिन्यू कर दिया था, तो आज मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा जहां पिछले वीक छोड़ा था, यानी आज इंग्लिश से शुरू करूंगा। इंग्लिश का एक पेपर शुरू करते हैं सॉल्व करना, लेकिन उसके पहले जल्दी से जल्दी इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को बता दीजिए कि पेपर शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आई एम कैरिंग अ हैवी पैकेज एंड नीड हेल्प टू डिलीवर इट। डैश यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज। तो यहां पे देखिए, क्या यहां पे प्लीज जो लिखा हुआ है ये बता रहा है कि आप पोलाइट हैं। तो पोलाइट वर्ड इनमें से शैल नहीं होता, यहां पे शैल गलत हो जाएगा क्योंकि ये ना तो पोलाइट है। शुड, आप शुड क्या होता है, एक तरह से ऑर्डर देने के लिए भी यूज होता है, यू शुड डू इट, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। माइट, माइट जो है पॉसिबिलिटी को दिखाता है, साथ ही साथ क्या किसको दिखाता है, पोलाइट को भी दिखाता है, ये पोलाइटनेस को दिखाता है, लेकिन इससे ज्यादा पोलाइट वर्ड हमारे पास क्या है, कुड। तो यहाँ पे कुड होगा सही, ठीक है। आई एम कैरिंग अ हैवी पैकेज एंड नीड हेल्प टू डिलीवर इट, कुड यू प्लीज ओपन द डोर फॉर मी, या कुड यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट में हमारा है, द होस्ट आस्क्ड द शेफ आर देयर डैश रोटीज फॉर द गेस्ट। तो यहां पे देखिए, जो होस्ट होता है, जो किसी को बुलाता है, अपने गेस्ट को बुलाता है, तो वो हमेशा इनफ के लिए पूछता है, लिटिल वगैरह के लिए नहीं पूछता है। तो ये लिटिल गलत हो जाएगा, मच गलत हो जाएगा, या ज्यादा के लिए भी नहीं पूछता, सिर्फ इनफ के लिए पूछता है। जस्ट सपोज अगर आप किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो क्या आप उसमें ज्यादा खाना बनवाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। कम खाना बनवाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। इनफ यानी काफी खाना बनाना चाहेंगे, जो सही अमाउंट होता है वो बनवाना चाहेंगे। तो इनफ यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सीक्वेंस द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे एक बार फिर से हमारे पास जंबल सेंटेंसेस आ गए हैं। तो जंबल सेंटेंस को करने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि वो हमें सबसे पहले हमें वो सेंटेंस ढूंढना होता है जो किसी से रिलेटेड ना हो, इंडिपेंडेंट हो। तो चलिए ढूंढते हैं कौन सा इंडिपेंडेंट है। स्किलफुल वर्कर बिल्ड सिटीज अराउंड दीज टेम्पल्स। तो यहाँ पे ये जो दीज है ये बता रहा है किसी टेम्पल्स की बात हो रही है जो पहले हो चुकी है बात, तो ये वाला नहीं होगा पहला हमारा। फिर दूसरे में चलते हैं, द मायांस बिलीव इन मेनी गॉड्स। तो यहाँ पे देखिए, मायांस जो ये जो सेंटेंस है, मायांस बिलीव्ड इन मेनी गॉड्स, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, तो फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा। फिर इसके बाद, हाउएवर इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम टू कंस्ट्रक्ट दीज सिटीज। तो यहाँ पे देखिए, ये पहले ये वाला आएगा, फर्स्ट वाला, फिर उसके बाद थर्ड वाला आएगा, लेकिन अभी सेकेंड में कौन आएगा ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं जब तक फोर्थ नहीं पढ़ेंगे। दे बिल्ड लार्ज टेम्पल टू ऑनर दीज गॉड। तो यहाँ पे दे का मतलब क्या है, मयांस। तो मयांस बिल्ड लार्ज टेम्पल टू द ऑनर दीज गॉड, टू ऑनर दीज गॉड। तो यहाँ पे ये दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ये, और चौथा हो जाएगा ये। देखिए यहाँ पे हमारा जो सीरियल बनेगा 2 4 1 3। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कहां पे बन रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए, डी देखिए, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The villagers were unable to decide the case. Villagers जो थे वो केस को डिसाइड करने में समर्थ नहीं थे, असमर्थ थे। They went to the पंचायत to take a decision. तो वो पंचायत के पास गए, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बोला तो क्या है, तो ही सही आंसर है। और तो किसे बोलते हैं, इसलिए। और इसलिए का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखते हैं यहाँ पे, सो होगा। सो जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, बाकी 3 गलत हो जाएंगे। देन नहीं होगा, यानी देन का मतलब तब होता है, तब नहीं आएगा, इसलिए आएगा, ठीक है, क्योंकि वो अनेबल थे, वो नहीं कर पा रहे थे, असमर्थ थे, इसलिए वो पंचायत में गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, चूज द बेस्ट ट्रांसफॉर्म of given sentence
और यहां पे क्या करना है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसका हमें बेस्ट ट्रांसफॉर्म निकालना है। ऑल ऑफ अस स्टार्टेड क्वाइट अर्ली, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट सेंटेंस है। ऑल ऑफ अस स्टार्टेड क्वाइट अर्ली, सेकेंड वी मिस्ड द फर्स्ट ट्रेन। तो इन दोनों को हमें मिक्स करके लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे, ऑल्दो वी स्टार्टेड क्वाइट अर्ली वी मिस्ड द फर्स्ट लोकल ट्रेन, है ना। तो यहां पे देखिए ये जो है, जबकि हमने थोड़ा पहले शुरू किया था लेकिन उसके बाद भी हमारी फर्स्ट लोकल ट्रेन जो है मिस हो गई। सेकेंड है दो वी स्टार्टेड क्वाइट अर्ली बट वी मिस्ड द फर्स्ट लोकल ट्रेन। तो यहाँ पे दो का मतलब होता है मगर हमने थोड़ा पहले स्टार्ट किया, तो ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा है, ये गलत हो जाएगा, मगर का पहले यूज हो ही नहीं सकता। एज वी स्टार्टेड क्वाइट अर्ली, जैसा कि हमने थोड़ा पहले स्टार्ट किया था, तो ये भी नहीं बनेगा। क्यों, एज वी स्टार्टेड, जैसा कि हमने पहले स्टार्ट किया था तो हमने एक ट्रेन को मिस कर दिया, यानी पहली ट्रेन को मिस कर दिया, ये गलत हो जाएगा। अभी हमारा जो फर्स्ट है वही सबसे सही है। डी में चलते हैं, व्हेनेवर वी स्टार्टेड क्वाइट अर्ली, व्हेनेवर जब भी हमने थोड़ा पहले किया तो हमारी पहली लोकल ट्रेन छूट गई। तो भाई क्यों करते हो, जल्दी मत करो, लेट करो। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर गलत है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद 6 क्वेश्चन करते हैं। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ हाईलाइटेड वर्ड। वी, यहां पे क्या करना है, हाईलाइटेड वर्ड का अपोजिट देखना है। तो यहां पे ये देखिए, ये रेड कलर से मैंने लिख दिया है हाईलाइट करने के लिए। विलिस्टन एज ही बिगेन टू एक्सैगरेट हिज टेल्स, मतलब जब हमने उसको पकड़ लिया, जब वो अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलना शुरू किया। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सैगरेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो इसका अपोजिट बताना है, तो बढ़ा चढ़ा के बोलने को हम क्या कह सकते हैं, कम करके बोलना, या कम कर, कोई बड़ी करके बोल रहा है बात को तो हम उसको कम करके बोले, वो होता है क्या, अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अंडर स्टेट का मतलब होता है कम करके बोलना, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनी पीपल बिगन देयर 30s डैश कंप्लीट कंट्रोल डैश देयर लीव्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेनी पीपल बिगन देयर 30s इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ देयर लीव्स। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज इट। यानी कि यहां पे हमें इस सेंटेंस में क्या करना है, एरर निकालनी है और फिर उसको सही करने वाला ऑप्शन को चूज करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीज सीट्स आर टू वॉश्ड, दीज सीट्स आर टू वॉश। तो यहां पे देखिए ये क्या होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए दीज सीट्स आर टू बी वॉश्ड। तो यहां पे क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए और यहां पे ईडी लग जाना चाहिए, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये कहां पे हमें मिल रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है, दीज सीट्स आर टू बी वॉश्ड, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। प्रॉमिस शुड बी केप्ट का हो जाना चाहिए वन शुड कीप प्रॉमिस। तो इसका क्या हो जाएगा, वन शुड कीप प्रॉमिस कहां पे है, वन शुड बी कीपिंग प्रॉमिस, तो ये गलत हो गया। वन इज कीप, यहां पे जी होगा, वन इज कीपिंग वंस प्रॉमिस, ये भी गलत हो जाएगा। वन शुड कीप प्रॉमिस, तो यही तो हमने बोला था, वन शुड कीप प्रॉमिस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। व्हेन जॉन डैश एट द यूनिवर्सिटी इन 2010 मिस्टर रिचर्ड डैश देयर फॉर 20 years। तो क्या हो जाएगा यहां पे, व्हेन जॉन एनरोल्ड had taught, when John enrolled at the university in 2010 Mr. Richard had taught for 20 years। ये हो जाएगा हमारा सही है। क्यों, क्योंकि देखिए जब जॉन ने 2010 में एडमिशन लिया तो ये क्या हो गया, एक सिंपल पास्ट टेंस हो गया। तो इसमें सिर्फ क्या आएगा, पास्ट फॉर्म आएगा, यानी सेकेंड फॉर्म आएगा। तो एनरोल्ड है ना, एनरोल्ड का एनरोल्ड हो जाएगा। और फिर रिचर्ड जो थे, मिस्टर रिचर्ड, वो 20 साल तक पढ़ा चुके हैं,
सॉरी पढ़ा चुके थे, तो क्या हो जाएगा, हैड टॉट, है ना, हैड टॉट, हैड बीन टॉट, ये गलत हो जाएगा। यहां भी हैड बीन लगा हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा, और यहां हैड दोनों, यानी जब वो एडमिशन ले चुका था तो वो 20 साल पढ़ा चुके थे, ये वाला गलत हो रहा है हमारा, इसका सेंस सही नहीं आ रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 12th पे, देयर डैश मेनी ऑब्जेक्शन टू द न्यू बिल। तो यहां पे क्या होना चाहिए, देखिए ये प्रेजेंट का टेंस है तो हैज गलत हो जाएगा, वॉज गलत हो जाएगा, और देखिए ये कंटिन्यूअस का टेंस नहीं है ना, और वैसे भी ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है, मेनी ऑब्जेक्शन यानी कई हैं, तो यहां पे सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी या सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगी, तो यहां पे प्लूरल आएगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। देयर आर मेनी ऑब्जेक्शंस टू द न्यू बिल। तो यहां पे देखिए हमारा ऐसे पढ़ने पे भी ये जितने फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, अगर हम अपने सेंटेंस को, गिवन सेंटेंस को फ्लो में पढ़ें तो ऐसे ही हमें सही पता चल जाता है कि क्या है, ऑप्शन हमें सही पता चल जाता है। द डॉग इज अ लॉयल एनिमल बट द कैट इज सेल्फ एंड सेंटर्ड, यानी जो अब यहां पे देखिए डॉग जो है वो किसी एक डॉग की बात नहीं हो रही है, पूरे की पूरी किसकी बात हो रही है, जात की बात हो रही है, पूरे एनिमल जो होता है उसकी पूरी जात की बात हो रही है, तो यहां पे द लग जाएगा। क्यों, क्योंकि जो कॉमन नाउन होते हैं उन पे द लग सकता है, तो यहां पे दी हो जाएगा, दी डॉग एंड दी कैट, तो दी एंड दी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 14th पे चलते हैं, ही डिड इट फॉर देयर सर्विसेज, ओवर ग्रेटिट्यूड, फ्रॉम ग्रेटिट्यूड, ऑफ ग्रेटिट्यूड, इन ग्रेटिट्यूड। तो देखिए यहां पे हो जाएगा ही डिड इट इन ग्रेटिट्यूड फॉर देयर सर्विस, तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15th में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इंडगलिंग डैश लीगल एक्टिविटीज एट नाइट एंड विल बी कॉट बाय पुलिस सून। तो यहां पे देखिए क्या होगा, पुलिस कब पकड़ती है, जब वो गलत काम करेगा, गैर कानूनी काम करेगा, तो लीगल के साथ क्या लगना चाहिए। अब देखिए अनलीगल तो होता नहीं है, गलत होता है अनलीगल, नॉन लीगल भी गलत होगा, माल लीगल भी गलत होगा, और इलीगल सही होता है। अपन बोलते भी हैं, ऐसे बोलचाल में भी बोलते हैं ये इलीगल काम है या वो इलीगल काम है, वो इलीगल काम कर रहा है, वो पकड़ा जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इल आएगा, इलीगल एक्टिविटीज। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द बेस्ट ऑप्शन। इनमें से हमें सबसे अच्छा ऑप्शन चूज करना है। यू विल नॉट गो टू द पार्क सो लेट एट नाइट सेड डैड। इसको हमें सही तरीके से लिखना है, जिस तरह से सही तरीका होता है उस तरह से लिखकर और बोलना है। वैसे भी हम बोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सही है। यू विल नॉट गो टू द पार्क सो लेट एट नाइट सेड डैड। क्या ये सही लग रहा है आपको बोलने में? नहीं, यहां पे नॉट के बाद कॉमा नहीं लगना चाहिए, यहां पॉज नहीं होगा। सेकंड है, यू विल नॉट गो टू द पार्क सो लेट एट नाइट सेड डैड। तो ये देखिए ये बिल्कुल सही है, पूरा सेंटेंस एक फ्लो में बोला और फिर इसके बाद में बताया कि किसने बोला है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं क्या सही हो सकते हैं। यू विल नॉट गो टू द पार्क सो लेट एट नाइट सेड डैड। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क जो है वो गलत कर रहा है। फिर सेकंड में यू विल नॉट गो टू द पार्क, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो पॉज है ये गलत कर रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, चेंज द सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एसेंचर एम्प्लॉयज 3000 पीपल। एसेंचर एक कंपनी है जो 3000 लोगों को एम्प्लॉय करती है, ठीक है, नौकरी पे रखती है। ऑप्शन नंबर ए है 3000 पीपल एम्प्लॉय एसेंचर। ये तो गलत हो गया ना, 3000 लोग एसेंचर को एम्प्लॉय करते हैं या नौकरी पे रखते हैं, ये गलत है। 3000 पीपल आर एम्प्लॉयड बाय एसेंचर, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके बाद देखने की जरूरत नहीं है, अगर हमें सही मिल गया है तो ये दो गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, 18th है, एवरी चाइल्ड नॉर्मल और अदरवाइज डैश लव एंड केयर दैट डैश हिम सिक्योर। यानी कि कोई भी बच्चा जो है, हर एक बच्चा जो नॉर्मल हो या उसके साथ कुछ एबनॉर्मल हो, उसे डैश लव एंड केयर होती है
तो क्या होती है, जरूरत होती है ना। तो ये जरूरत होती है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो क्या आएगा, चाइल्ड एक सिंगुलर होता है तो नीड के साथ ऐसा आएगा, तो नीड्स हो जाएगा, दैट मेक्स हिम सिक्योर, और वो क्या करता है, उनको सिक्योर बनाता है। तो यहां पे भी ऐसा आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। किरण प्रॉमिस टू हेल्प हिम बट लेटर ही डैश। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बैक ऑफ, बैक्ड इन, बैक्ड आउट, बैक अप। तो देखिए यहां पे क्या है कि किरण ने उसको प्रॉमिस करने के लिए बोला लेकिन बाद में वो पीछे हट गया। तो क्या हुआ, यहां पे बैक्ड आउट हो जाएगा, बैक्ड आउट, ठीक है ना। बैक ऑफ नहीं होगा, बैक्ड ऑफ हो सकता था, लेकिन बैक्ड नहीं है, बैक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इन तो हो ही नहीं सकता और अप नहीं होगा। 20 में चलते हैं। अ सुपर मून अकर्स व्हेन द मून्स ऑर्बिट एट इट्स क्लोजेस्ट टू द अर्थ एंड एट द सेम टाइम इट इज फुल। तो यहां पे क्या बोला मैंने, अ सुपर मून, द मून्स ऑर्बिट एंड द सेम टाइम। तो ये कहां मिल रहा है, ए दी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दी कहां यूज होता है, जो चीज हमें वेल नोन होती है। तो यहां पे सुपर मून हमें नोन नहीं है, इसलिए यहां पे ए लगेगा। एंड इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि एस में क्या नहीं आता है, हमारा वॉवेल्स नहीं आते हैं। तो जहां वॉवेल्स आते हैं वहां एन होता है, बाकी जगह क्या होता है, एस होता है, ए होता है। तो ए हो जाएगा यहां पे। फिर इसके बाद मून्स ऑर्बिट, जब मून्स ऑर्बिट जो है, हम जानते हैं मून का ऑर्बिट क्या होता है, मून किस ऑर्बिट पे रोटेशन करता है। तो ये हो जाएगा, नोन है इस वजह से दी हो जाएगा। फिर देन द सेम टाइम, तो सेम टाइम क्या है, उसी समय की बात कर रहे हैं जिस समय पे हम क्या बोल रहे हैं, मून के ऑर्बिट में अर्थ सबसे क्लोज होगा। तो वो टाइम भी हमारा अब नोन हो चुका है, तो यहां पे दी आ जाएगा, ए नहीं आएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए दी। ये वाला ऑप्शन नंबर बी जो हो सकता था, लेकिन इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि उस टाइम को हम जानते हैं कि किस टाइम की बात हो रही है। इसी के साथ यहां आज का सेशन यहां पे खत्म होता है। कल मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एंड जय हिंद।